नमस्कार भाई दोस्तों। ये डोन टू चाहता क्या भाई? पहले $24 अरब का पहले झटका लगा दिया। वो फटका लगाया लगाया, फिर देखा देता बोला देखो पन्नू वाले केस में निखिल गुप्ता ने मुंह खोल दिया। $17.76 अरब का फिर झटका फटका लग गया। ये ऐसे ऐसे फटके लग रहे हैं, लोगों को चिंता नहीं है किसी भी बात की। अगर आप सोच रहे हो लोग कुछ सोचते होंगे, यहाँ पे कुछ नहीं सोचते, लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। इनको पता है तुम्हारी लंका लगनी लगनी है। और आपको बताया था ना चुनाव पर नजर रखना। महाराष्ट्र लेगी बीजेपी और झारखंड दे दिया कांग्रेस को। अब चिल्लाना तुम ना कोई ईवीएम के लिए चिल्ला सकता ना किसी चीज के लिए। बोल देंगे एक स्टेट में तो जीत गए, अगर यहां भी नहीं जीतने देते तो। हालत मेरे ख्याल में पंजाब के भी नहीं सुधरे हैं भाई। अगर कोई सोचता हो ना हालात पंजाब के सुधर रहे हैं, पंजाब के हालात भी नहीं सुधर रहे हैं। 3 स्टारी पुलिस वाली को एक भैया कूट रहा है, एक भैया कूट रहा है और भी पुलिस वाले मौजूद वहां। भैया हाथ उठा देगा पुलिस वालों पर। ये चल क्या रहा पंजाब के अंदर? और दूसरी तरफ जो उपचुनाव थे 4 सीटों के ऊपर, 2 पे कांग्रेस 2 पे आम आदमी पार्टी। सुधार पंजाब में भी नहीं है पूरा, कहीं को सोच रहा हो सुधार कहीं भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है सुधार। कहीं आप सोच रहे हो लंका लगी पड़ी देश की, इस देश ने स्वीकार कर लिया हम लंका लगने में ही खुश हैं। जब तक पूरी तरीके से 100% लंका नहीं लग जाती हम लोग ऐसे ही रहेंगे। ये लोग ऐसे ही रहने हैं। एक भाई बोला भाई उसकी बताई थी कहीं पर, न्यूज नहीं दिखा रहे अडानी की किसी न्यूज चैनल पे। कौन से न्यूज चैनल पे देख रहे हो भाई आप? इंडिया के न्यूज चैनलों पे। इंडिया के न्यूज चैनलों पे देखोगे ना, यहाँ पर तो कुछ में जो मालिक के खिलाफ न्यूज कैसे चला देंगे? एक बात बताओ आप, मालिक है वो सभी न्यूज चैनलों का, उसके खिलाफ न्यूज चला कैसे देंगे? लेकिन उसमें एक ट्विस्ट और आ गया, ट्विस्ट और आ गया एक। अब चंद्रबाबू नायडू की भी जांच होगी। वो जो रिश्वत दी गई थी ना ये बिजली का ये लेने का, वो बोल रहे 2200 करोड़ की रिश्वत दी गई थी। वो चंद्रबाबू नायडू की सरकार है भाई, अगर ना पता हो तो। नायडू बोल रहा है जो केरला का उसका कर्नाटक का है, कहाँ से है ये मुख्यमंत्री, वो बोल रहे हैं हम जांच करेंगे, इसकी जांच करेंगे। एक बहुत गंभीर आरोप है ये, बहुत गंभीर आरोप। उससे पहले आपको एक छोटी सी बात बता देते हैं। ये अपना भाई है, फौज में है, हरप्रीत सिंह। हरप्रीत सिंह है जम्मू से, जो कि आर्मी पर्सन है। इन्होंने ₹500 भेजे थे भाई ने। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन इन्होंने भेजे थे इस पे गूगल पे पे। भाई गूगल पे की जगह पे अगर आप है ना थैंक्स बटन का वो कर दिया यारो, थैंक्स बटन के ऊपर भी आए हैं। अभी जो आए हैं जस्ट ₹200 आए हैं भाई। ये गुरमीत सिंह S9G7R के नाम से कोई आईडी है इनकी। इन्होंने भेजे हैं ₹200 थैंक्स बटन के जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत सिंह भाई का। और नए अपने वो भी जुड़े हैं भाई, जो साथी भी जुड़े हैं उनका भी वेलकम है। जो मेंबर बने हैं अपने चैनल के ऊपर उनका भी वेलकम है। अब तुम्हारी तकलीफें दूर करते हैं। तुमने एक तो पहले ही ले रखा था झटका। एक दूसरी चीज, कोई क्या सोच रहे हो ये गौतम अडानी की जांच कोई आज से हो रही क्या? 2022 से कर रही है जांच। 2022 से जांच शुरू कर रखी है अमेरिका ने, ना पता हो तो आपको। ये फटके लग रहे ना $अरबों के, जो फटके लग रहे हैं इन फटकों का असर जल्दी दिख जाएगा, जनवरी में दिख जाएगा। और जनवरी में तो डोन टू चार्ज ले रहा है, जनवरी में डोन टू चार्ज ले रहा। वो चार्ज लेने के बाद वैसे रगड़ेगा, वो वैसे ही रगड़ेगा। ये अडानी की जांच इन्होंने 2022 से कर रखी है। और ये बोल रहे हैं कि भाई तूने जो भी सबूत दिए ना झूठ बोल रहा है। तूने बोला झूठ बोला हमारे को, अमेरिका बोल रहा है झूठ बोल रहा है। अभी तक जो आपसे रिपोर्ट मांगी गई थी आपने उसमें पूरा का पूरा झूठ बोल रहा है। और 21 नवंबर को नोटिस भेजा था। 21 नवंबर से 21 दिन के अंदर अंदर है ना वो कार्रवाई बिठा देते हैं, कार्रवाई कर देंगे वो। यहां पर अभी तक ये बोल रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, अडानी ने इनकार कर दिया, मेरे पर झूठे आरोप है। कोई चोर कभी ये कहता है क्या मैं चोर हूं? आज तक किसी चोर ने ये कहा मैं चोर हूं? बोलो अगर किसी ने कहा हो तो। किसी ने नहीं कहा तो ये कैसे कह देंगे? और अभी जो के अनुसार 2022 में शुरू हुई थी जांच। 2022 में ब्रियोन पीस है अमेरिका अटॉर्नी, अमेरिकी अटॉर्नी ब्रियोन पीस ने बताया, आरोपों की घोषणा करते हुए एक बयान में कहा आरोप है कि प्रतिवादियों ने अरबों डॉलर के अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई और रिश्वतखोरी योजना के बारे में झूठ बोला, क्योंकि वे अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से पूंजी जुटाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा मेरा कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने और निवेशकों को उन लोगों से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है जो हमारे वित्तीय बाजारों की अखंडता की कीमत पर स्वयं को समृद्ध बनाना चाहते हैं। बना दिया समृद्ध अडानी तो, कहीं आप सोच रहे हो। और है ना वहां पर एक मामले में ये भी इनके ऊपर कितने आरोप लगेंगे, रिश्वत देना, जांच में अड़चन डालना। एक मामले में 20 साल की सजा होती है,
20-20 प्लस करते चले जाना, कहीं 60 साल से भी ऊपर ना चली जाए। ये तो आपको बाद में पता लगेगा। ये भाई 17.76। और एक और भाई, एक और फंसा हुआ है, एक और अपने अमेरिका ने एक और फंसा लिया इसी मामले में। 20 साल की सजा और 8.4 करोड़ का जुर्माना, $1 मिलियन का जुर्माना। ये लो, ये तो नापते जा रहे हैं। इसका तो भाई कमाल ही हो गया। ये हो क्या रहा है, एक भारतीय को और फंसा लिया अमेरिका के अंदर। ये है अपना कौशिक जी महाराज हैं। कौशिक जी महाराज रूस में सामान बेच रहे थे, मतलब जो एयर संबंधी सामान बेच रहे थे और भारत के जरिए बेच रहे थे। पकड़ लिया, आरोप साबित हो गए हैं। 20 साल की सजा और $1 मिलियन का जुर्माना उनके ऊपर लगा दिया, अमेरिका ने लगा दिया। बचो कहां कहां से बचोगे। अब ये बताओ, $17.76 अरब कहां गए? कौन बताएगा, कौन बताएगा कहां गए? देश के विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड स्तर पर सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। 15 नवंबर को समाप्त सप्ताह में इसमें $17.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी गिरावट आई है। डॉलर में लगातार तेजी के कारण रुपये पर भारी दबाव बना हुआ है, जिसके कारण रिजर्व बैंक को गिरावट को रोकने के लिए डॉलर बेचने पर मजबूर होना पड़ा। पिछले साल सप्ताह में भंडार में कुल मिलाकर करीब 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई है। 30 बिलियन। यह 27 सितंबर को समाप्त सप्ताह में 704.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर से 47 बिलियन अमेरिकी डॉलर कम है। फिर भी वार्षिक आधार पर भंडार में 5.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई है। 5.95 की वृद्धि होगी और 47 बिलियन हवा हो गए। अब 5 बिलियन ज्यादा है, 47 बिलियन, वो तो इनका मैथमेटिक्स बताएगा, क्योंकि इनका मैथ ही दूसरे टाइप का होता है। ये मैथ में है ना, अगर ये 1 रुपया कमाते हैं और 1000 रुपये गवा देते हैं ना, तो ये बोलते देखो 1 रुपया कमाया ना। जैसे बता रहे विकास की गंगा बहा रखी है ना, उस गंगा में अगर तुम बह रहे हो तो दिक्कत क्या है, क्या समस्या? बहते रहो, बहते रहो। कुछ एक खजुल्ले होते हैं जो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं वीडियो के ऊपर। वो सोचते हैं कि कमेंट का हम जवाब देंगे। क्यों देंगे? तुम्हारे कमेंट का जवाब देने के लिए बैठे क्या हम? उल्टे सीधे कमेंट का किसी का जवाब नहीं देना। किस लिए देना है? तुम अंधभगत थे, अंधभगत हो, अंधभगत रहोगे। तुम गोबर खाते थे, मूत पीते थे, वही तुम्हारा काम और वही तुम करते रहोगे, वही तुम करते रहोगे। अगर हम मंडिया और उसके दलालों को देखोगे तो मंडिया और उसके दलाल लगे हुए हैं, बुरे तरीके से लगे हुए हैं। ये देखो, पापा की हवा चल रही है, महाराष्ट्र जीत लिया। अब 1-2 दिन कांग्रेस ईवीएम का रोना रोएगी, फिर वो भी शांत हो जाएंगे। मैंने पहले बताया, जैसी कांग्रेस वैसी बीजेपी, जैसी बीजेपी वैसी कांग्रेस। कांग्रेस बीजेपी में आप कितना अंतर मानते हो कि भाई कांग्रेस भली है, बीजेपी है? कितना अंतर है? 19-20 का अंतर होगा, या उससे भी कम होगा, या उससे ज्यादा होगा? यह आप लोग बता देना। आप लोग मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हो, क्योंकि बहुत समझदार आदमी जुड़े हुए हैं, उनको अच्छी तरीके से पता है। और ये जो फटके वो फटके लगने लगने यार वो डॉलर के, इन फटकों से ना थोड़े संभल जाओ, संभल जाओ थोड़े से ना। लंका इस टाइप की लगेगी। सिर्फ जापान तो है नहीं अपने देश में, वो टेक्नोलॉजी तो है नहीं जापान वाली। जापान जैसे बार बार बर्बाद होकर ऊपर जाता है ना। तुमने सिखों से वैसे पंगा ले रखा है, और सिख जिस भी देश में जाते हैं उसी देश को आबाद कर देते हैं। तुम सिखों से पहले ही पंगा लेकर बैठे हुए हो। तुम सोच रहे आबाद हो जाओगे। वो नकली सिख किसी काम के नहीं जो तुमने बना रखे हैं, जो संघी सिख बना रखे ना, वो किसी काम ना आए, किसी भी काम नहीं आएंगे वो। ये याद रखना। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना। ये जो फटके दे रहे अमेरिका, इन फटकों पर अपनी राय रखना, फिर राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।